हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे गुरुकुल व्यास यूट्यूब चैनल पर। हम लोग पढ़ रहे हैं रीजनिंग में इनइक्वलिटी यानी असमानता। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसका हम लोगों ने पिछले 2 क्लास कर चुके हैं, जिसमें इसके बेसिक लेवल के क्वेश्चन को समझ चुके हैं। आज हम लोग समझेंगे आइदर और नॉर का केस, यानी कि या तो पहला या तो दूसरा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे पिछले 2 वीडियो ज़रूर देखे होंगे। यदि आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियोओं का लिंक है, जाकर उस वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, तब जाकर आपको ये स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। नहीं तो थोड़ी सी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं इस महत्वपूर्ण सेशन को। आइए दोस्तों, सीखते हैं आइदर या नॉर का केस, जिसमें हमारा विकल्प होता है, हमारे सामने 4-5 विकल्प दिया रहता है। या तो पहला, या तो दूसरा, या दोनों सही है, या तो पहला या तो दूसरा सही है, दोनों में से कोई नहीं सही है, या पहला तथा या तो दूसरा या तीसरा सही है। हमारे सामने इस प्रकार के विकल्प परीक्षाओं में आते हैं। तो आइए और क्वेश्चन के माध्यम से सीखते हैं। जैसे हमारे सामने यहाँ पर लिखा है ए बी से छोटा है या बराबर है, दोनों में से एक कोई है। निश्चित नहीं कह सकते हैं कि बड़ा है या छोटा है। जैसे हमारे सामने विकल्प आ गया, मान लीजिए ए बी, दूसरा विकल्प हमारे सामने हो ए इक्वल बी, और दोनों में से छांटने हो कि कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ बी और ए में हम देख रहे हैं कि बी बड़ा है ए से, यहाँ या बराबर है, दोनों में से कोई एक है। यहाँ हम देख रहे हैं कि बी ए से बड़ा हो जा रहा है, जबकि हम निश्चित रूप से कह नहीं सकते हैं कि बड़ा ही होगा। यहाँ हम देख रहे हैं बराबर भी है, यानी कि हम निश्चित रूप से ये नहीं कह सकते कि ये बी के बराबर है, और ना ही निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि या तो बी बड़ा है या बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि बी ए से बड़ा है या बराबर है। तो या तो ये होगा या तो ये होगा, यानी या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। ये हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि दोनों में से कोई एक होगा। तो हमारा जो विकल्प होगा वो निकल कर आ जाएगा ये, या तो पहला या तो दूसरा, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। जैसे जब हम बड़ा या बराबर हैं तो बड़ा निश्चित रूप से तो हो नहीं सकते, लेकिन ये ज़रूर हम कह सकते हैं या तो हम बड़े हो सकते हैं या तो बराबर हो सकते हैं। आइए और भी क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप के। जैसे ए बी, ए लेस देन बी, ग्रेटर दैन और इक्वल सी। यहाँ से अगर हम विकल्प बनाने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें, जैसे ए और यहाँ पर हम लिख लें सी, या इसे ऐसे सेट करें और कोशिश करें इस तरह के विकल्प हमारे सामने हो। बी लेस देन सी, तीसरा विकल्प हो सी इक्वल बी, और यहाँ हम ले लेते हैं बी ग्रेटर दैन ए। और हमसे पूछे कि इनमें से कौन सा सही है, क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में हम यहाँ तो सही कर लेते हैं, लेकिन यहाँ हमें मिस्टेक हो जाती है और गलत चूज कर आंसर आ जाते हैं। तो देखिए हम देख रहे हैं कि बी ए के पास तो चला जा रहा है, क्योंकि बी के लिए ये गेट खुला है। क्या विकल्प में ऐसा संभव है? तो हाँ, बी ए के पास चला आ रहा है, इसलिए हमारा विकल्प सही हो जाएगा। तो पहला तो सही है, निश्चित है कि यही होगा, क्योंकि यहाँ भी बी बड़ा है और यहाँ भी बी बड़ा है। यहाँ देखते हैं इन दोनों में सी ए के पास तो चला जा रहा है,
यहाँ भी सी बी के पास जा रहा है, यानी कि सी बी से बड़ा यहाँ भी है और सी बी से बड़ा यहाँ भी है। लेकिन यहाँ हमारे सामने दो कंडीशन है, या तो सी बड़ा है या बराबर है। हम निश्चित रूप से ये नहीं कह सकते हैं कि सी बी से बड़ा ही है, क्योंकि ये नहीं हम जानते हैं कि बड़ा है या छोटा है। लेकिन ये निश्चित है कि बड़ा या बराबर है, या तो बड़ा है या बराबर है। तो यहाँ तो बड़ा है और यहाँ देखिए सी बी के बराबर है, यानी कि दोनों में से कोई एक होगा, या तो सी बड़ा होगा या सी बी के बराबर होगा। तो इन दोनों में से कोई एक होगा। तो हमारा विकल्प होगा पहला तो सही है, तो पहला यहाँ देखिए पहला तथा या तो दूसरा या तो तीसरा, या तो दूसरा या तो तीसरा सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर एफ। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको ये सेशन काफ़ी आसानी से समझ में आ रहा होगा। जब भी हमारे सामने और या नॉर का केस आए तो आप आसानी से इस प्रकार के सवालों को ऐसे ही करें और विकल्प पर ज़रूर ध्यान दें। आइए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आप इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी बुक उठाइए और कम से कम 5, 10, 20 क्वेश्चन इस प्रकार के टाइप को करें, तब जाकर आपके कन्फ्यूजन सारे दूर हो जाएंगे। अगर आपको कुछ दिक्कत होती है तो वीडियो में कमेंट जरूर करें, मैं उस पॉइंट को ज़रूर समझाने की कोशिश करूंगा। फिर से एक बार, जैसे हमारे सामने विकल्प हों ए ग्रेटर दैन बी ग्रेटर दैन सी ग्रेटर दैन या इक्वल डी, और यहाँ हम ले लेते हैं एफ, और हम विकल्प बनाने की कोशिश करें ए ग्रेटर दैन सी, और दूसरा विकल्प ए इक्वल सी, वहीं तीसरा विकल्प हमारे सामने हो बी ग्रेटर दैन डी, या चौथा विकल्प हमारे सामने हो बी इक्वल डी, और हमसे क्वेश्चन पूछे कि कौन सा विकल्प सही है। तो आइए देखते हैं। पहले विकल्प में ए सी के पास जा रहा है, क्योंकि ए के लिए गेट खुला है। क्या यहाँ ए सी के पास जा रहा है? हाँ, ए सी के पास बी के पास जाएगा, बी से सी के पास जाएगा। और पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीख चुके हैं कि जब हमारे सामने दो केस हो, दो साइन हो, तो सबसे पहले हम इस बड़े वाले का महत्व देंगे, यानी बड़े वाला ऑप्शन होगा वही हमारा सही होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं दोनों में से एक बड़ा है, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ देखिए ए सी के पास जा रहा है। क्या यहाँ ए सी के पास जा रहा है? ए सी के पास जा रहा है। यहाँ भी ए सी के पास जा रहा है, लेकिन यहाँ एक कंडीशन हो जा रही है कि यहाँ हमें दोनों में से कोई एक चुनना हो तो हमें इसको चुनना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले हम बड़ा गेट, ये इसको बड़ा गेट मानते हैं। उसके बाद उससे छोटा गेट, और उसके बाद ये सबसे छोटा गेट होता है, सबसे छोटा गेट। तो सबसे पहले हम विकल्प में इसको चुनेंगे, उसके बाद इसको, उसके बाद इसको। तो हमें इसे चुनना होता। ये विकल्प में दिया रहता तो सही हो जाता, यानी कि ये विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए बी डी के पास जा रहा है। क्या यहाँ डी के पास जा रहा है? बी डी के पास जा रहा है। ए बी के पास सी के पास जाएगा, सी से डी के पास जाएगा। लेकिन यहाँ हमारे सामने विकल्प में ये यहाँ पर दोनों में से कहीं नहीं है, तो हम ये भी नहीं मार सकते हैं, क्योंकि दोनों में से एक जगह कहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए बी डी के पास जा रहा है, डी भी बी के पास आ रहा है। क्या यहाँ जा रहा है? बी सी के पास जाएगा, सी से डी के पास जाएगा। लेकिन फिर वही हाल यहाँ वाली कि इक्वल नहीं है, ये होना चाहिए, इसलिए भी गलत है। अभी तक हमारे सामने सिर्फ एक विकल्प सही है। अब जितने गलत विकल्प होंगे उन सभी विकल्पों में ये चेक करेंगे कि क्या आइदर या नॉर का तो केस नहीं बन रहा है। तो आइए चेक करते हैं। जैसे ए और सी के बीच में देखिए, ए और सी के बीच में ए बी से बड़ा है,
तो सी के बराबर तो हो ही नहीं सकता। यहाँ देखिए बी या तो सी से बड़ा है या बराबर है, बड़ा है या बराबर है, दोनों में से कोई एक होगा। तो या तो डी, देखिए बी सी से बड़ा है और सी डी के बराबर है, यानी कि हम सी के जगह पर डी को रख सकते हैं, यानी कि बी डी के बड़ा होगा या बराबर होगा। क्योंकि यहाँ हम अगर इस विकल्प में यहाँ तीनों को हम देखें तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, सी डी के बराबर है तो डी सी के जगह पर हम डी को लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का मान बराबर है। तो बी डी से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, या तो बी डी से बड़ा होगा या बराबर होगा, दोनों में से कोई एक होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि या तो हमारा विकल्प तीसरा या तो तीसरा या तो चौथा सही है। और यहाँ पहला दिया है तो यहाँ हम लिखेंगे विकल्प पहला सही है, पहला सही है तथा या तो तीसरा या तो चौथा सही होगा। क्योंकि पहला तो निश्चित रूप से सही हो रहा है, लेकिन तीसरे और चौथे में कोई एक होगा। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्त वो आपको ये वीडियो, ये इस प्रकार के क्वेश्चन अब परीक्षाओं में आएंगे तो आप लोग निश्चित रूप से ही कर पाएंगे। अगर आपको कुछ दिक्कत होती है तो आप वीडियो में कमेंट ज़रूर करें और मैं पुनः उसे एक बार समझाने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के और भी सवालों को लेकर, जिससे कि आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाए। उसके बाद हम तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के पास सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो वो सबसे पहले आप तक ज़रूर पहुँचे और मिस ना हो। तो थैंक यू, धन्यवाद।